क्या मामला तय पा गए? ये कॉलम है रोजनामा जंग के सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार एस ए जाहिद का। वो कहते हैं, इम्कान है कि तहरीके अदम एतमाद मार्च के दूसरे हफ्ते में पेश हो जाए। मुबैना तौर पर मुस्लिम लीग काफ और तरीन ग्रुप के साथ मामला तय पा चुके हैं। चौधरी परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI ने न सिर्फ आमादगी जाहिर की है, बल्कि चौधरी परवेज इलाही को इस बात की यकीन दहानी भी कराई गई है कि मुस्लिम लीग नून को भी इस पर जल्द आमादा कर लिया जाएगा। जराये के मुताबिक इस बारे में शहबाज शरीफ के साथ बातचीत भी की गई है और जवाब देने के लिए उन्होंने कुछ वक्त मांगा है। उम्मीद है कि आइंदा 2-3 दिन में वो जवाब दे देंगे। वजीर आजम का ओहदा पहले पीपल्स पार्टी को देने पर मुस्लिम लीग नून आमादा थी, लेकिन अब पीपल्स पार्टी का मौकफ है कि अगर पंजाब की वजारत आला चौधरी परवेज इलाही को दे दी जाए तो वजीर आजम मुस्लिम लीग से होने पर कोई एतराज़ नहीं है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के खिलाफ चूँकि पहले तहरीक अदम एतमाद लाने पर इत्तफाक राय हो चुका है, इसलिए मुमकिन तौर पर स्पीकर कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी की तरफ से हो सकता है। वजीर आला पंजाब, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली और वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करना तो तय है, लेकिन ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के मौखज़े पर भी बातचीत हो रही है और मुबैना तौर पर ऐसा होना बईद अज़ क़यास भी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मार्च के पहले या दूसरे हफ्ते में फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आने का भी इम्कान है। ये फैसला निहायत अहम हो सकता है और मुमकिन तौर पर इसके असरात तहरीके अदम एतमाद वगैरह पर भी मुरतब हो सकते हैं। जराये के मुताबिक मुमकिन है कि फॉरेन फंडिंग केस के फैसले के अलावा भी ऐसी सूरत हाल हो सकती है कि तहरीके अदम एतमाद की नौबत ही पेश न आए, क्योंकि PTI के अरकान कौमियों और सूबाई असम्बली की खासी तादाद ने, जो कि फिल वक्त 24 अरकान पर मुश्तमिल है, अपोजिशन बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून से अपने मामला तय कर लिए हैं। कुछ अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने चौधरी परवेज इलाही का साथ देने का फैसला किया है। इन अरकान का ताल्लुक भी हुक्मरान जमात से है। जराये के मुताबिक यह तजवीज़ है कि हुक्मरान जमात के ये अरकान असम्बली इजलास में जो अदम एतमाद की तहरीक पेश करने के लिए बुलाया जाएगा उसमें अपने इस्तीफे पेश करेंगे। इसके बाद इजलास से वॉकआउट करें या ना करें, एन इसी वक्त अपोजिशन वजीर आजम से कहे कि वो एतमाद का वोट लें, फिर वजीर आजम के लिए एतमाद का वोट लेना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन क्या हुकूमत ये सब कुछ करने देगी? इजलास के बारे में पहले से ही कहा गया है कि कौमी असम्बली हाल की तज़यीन और आरइश का काम जारी है, इसलिए वहाँ इजलास का इनेकाद मुश्किल है। स्पीकर कौमी असम्बली ने यह भी कहा है कि देखना होगा कि आइनी तौर पर असम्बली का इजलास कहीं और मुनक्किद हो सकता है या नहीं। यह भी मुमकिन है कि इस दिन कोई इधर उधर भी हो जाए, लेकिन इस सूरत में भी अदम एतमाद की तहरीक जमा कराने का मंसूबा है, क्योंकि ये एक आइनी अमल है और इसको किसी तौर पर रोका नहीं जा सकता। अगर मज़कूरा बाला हालात को देखा जाए तो हुकूमत की खामोशी भी मानी खेज है। जैसा कि वजीर दिफा परवेज खटक ने कहा है कि अगर अपोजिशन मुतहर्रिक है तो सो हम भी नहीं रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि तहरीक अदम एतमाद पेश होने या हुकूमती जमात के अरकान के इस्तीफे पेश हो जाएं तो हुकूमत के पास वो कौन सा ऑप्शन है जिसकी बिना पर वो खामोश है? तो वो ऑप्शन सिर्फ एक ही है कि वजीर आजम को चूंकि पार्लियामेंट की तरफ से एतमाद हासिल नहीं, इसलिए वो असम्बली तोड़ने का ऐलान करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट चूंकि मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार है, इसलिए हुकूमत इन इदारों के जरिए जो वजीर आजम के मातहत हैं इस तहरीक को पेश करने के लिए इजलास बुलाने की तारीख मुकर्रर होने के फौरी बाद या इससे कबल बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां शुरू कर दे, जिनमें बाज़ अहम शख्सियात भी शामिल हो सकती हैं, ताकि अदम एतमाद की तहरीक वगैरह तक बात ही न पहुँच सके। लेकिन ये मुल्क में अफरा तफरी ही पैदा होगी। अपोजिशन अगर वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक से पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद और सदर मुमलिकत के मुआखज़े की तहरीक पेश कर दे और दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ भी अदम एतमाद की तहरीक पेश हो जाए, तो हुकूमत के लिए हालात पर काबू पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी हो सकता है। लेकिन ये बात भी आया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के मिजाज को जो लोग जानते हैं वो उस वक्त तक हुकूमत नहीं छोड़ेंगे ता वक्त के कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं कहने वाले वजीर, मुशीर और गैर मुंतखब लोग गायब न हो जाएं। एक बात साफ नज़र आ रही है और इल्मुल आदात के मुताबिक भी हालात पुरसुकून नहीं रहेंगे। खदशा है कि मामलात सियासी तसादुम की तरफ ना चले जाएं। अलबत्ता इस तमाम सूरत हाल में निज़ाम की तब्दीली को भी यकीनी तौर पर समझना चाहिए, जिस पर एक दो के अलावा कई अहम सियासतदान शायद यकीन न रखते हों। असल खेल तो मौजूदा हुकूमत के खात्मे के बाद शुरू होगा।
कई लोग शायद बैरून मुल्क जाने के लिए तैयार हो रहे हों, रूस ने बिलआखिर यूक्रेन पर हमला कर दिया और ऐन उस वक्त जब वजीर आज़म इमरान खान रूस के एक बेमौका और बेमहल दौरे पर वहां मौजूद हैं। जैसा कि पहले भी एक कालम में जिक्र किया था कि इस साल आलमी जंग का खतरा है जो मगरिब से शुरू होगी। रूस का ये हमला इसी जंग का आगाज़ हो सकता है और ऐसी सूरत हाल में वजीर आज़म इमरान खान का ये दौरा न सिर्फ बेमौका और बेसूद है बल्कि इससे पाकिस्तान की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो सकता है।